सो गाइस वेरी गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। और देखो कल हमने क्या क्या चीज़ें कंप्लीट किया था। कल हमने सिग्निफिकेंस देख लिया था इंडेक्स नंबर्स का। वो याद आ रहा है क्या? सिग्निफिकेंस याद आ रहा है? कुछ इंपॉर्टेंस होता है, कुछ सिग्निफिकेंस होता है, एडवांटेज होता है सिग्निफिकेंस इंडेक्स नंबर्स के। क्या होते हैं इंडेक्स नंबर से? क्या होता है ये तो बताओ मुझे जल्दी जल्दी से, मुझे तो कुछ भी याद नहीं आ रहा है। बोलो। पॉलिसीज बना सकते हो, ट्रेंड्स एंड टेंडेंसीज देख सकते हो, फोरकास्टिंग कर सकते हो, इन्फ्लेशन कर सकते हो, और लास्ट वाला पॉइंट क्या था? डिफ्लेटिंग वाला पॉइंट था। उसका हेडिंग क्या था? हेडिंग क्या था? फाइनेंशियल डेटा को रियल टर्म में प्रेजेंट करना, दिस इज नोन एज डिफ्लेटिंग। ऊपर वाला क्या था? इन्फ्लेशन। तो बाद में डिफ्लेट करना। क्या डिफ्लेट करोगे रे? फाइनेंशियल डेटा को रियल टर्म में डिफ्लेट करोगे। क्लियर एवरीवन? डन? अब याद आ गया? मस्त तरह से हुआ। ओके चलो, तो अब स्टार्ट करते हैं हम लोग कंस्ट्रक्शन ऑफ इंडेक्स नंबर एंड मेथड। मतलब ये जो इंडेक्स नंबर है ना, इसका कंस्ट्रक्शन करना, इसको अब कंस्ट्रक्ट करना। ठीक है, पहले ये देखेंगे। और मेथड वाला पॉइंट, यहाँ पे मेथड्स हैं। ठीक है, तो ये हटा दो नोट्स में, अननेसेसरी क्यों आ गया ये मेथड हटा दो। ये सिर्फ कंस्ट्रक्शन ऑफ इंडेक्स नंबर्स है। ठीक है, कंस्ट्रक्शन ऑफ इंडेक्स नंबर। अभी इंडेक्स नंबर को कंस्ट्रक्ट कैसे किया, कैसे बनाया, ठीक है, ये देखेंगे हम लोग। अभी मुझे एक बात बताओ, आपको इंडेक्स नंबर कंस्ट्रक्ट करना है, ऑल राइट। क्यों करना है पहले पर्पस बताओ मुझे। तुम लोग बोल रहे मैम शेयर मार्केट में जो प्राइस है ना, शेयर मार्केट में प्राइस कितनी बड़ी है, क्यों कम हो रही है, तो उसका आपका पर्पस क्या है? शेयर मार्केट। पर्पस क्या है इंडेक्स नंबर का? शेयर मार्केट। समझ में आ रहा है? फिर शेयर मार्केट की प्राइसेस देखना, ये आपका पर्पस है। ओके, अब आज की प्राइसेस आप किससे कंपेयर करोगे? ऑब्वियसली एक बेस ईयर लोगे, बेस ईयर सेलेक्ट कर लोगे कि मैं इस दिन से कंपेयर करने वाला हूं। अरे मार्क्स आप 11th स्टैंडर्ड के मार्क्स 10th स्टैंडर्ड से कंपेयर करते हो, 12th स्टैंडर्ड के मार्क्स 11th से कंपेयर करते हो, यस और नो? या फिर 12th का 10th से करते हो? समझ में आ रहा है? बेस ईयर सेलेक्ट करोगे, किससे कंपैरिजन करना है। इट इज द ईयर अगेंस्ट विच कंपैरिजंस आर मेड, जिससे कंपैरिजन किया जा रहा है, जिस साल से 2010 जिस साल से कंपैरिजन कर रहे हैं वो हो गया। ठीक है, फिर आइटम सेलेक्ट करोगे। आइटम सेलेक्ट करोगे, ऐसा है क्या सारे शेयर्स ले लोगे, सारी प्राइसेस ले लोगे, सारी प्राइसेस ले लोगे, सारी कमोडिटी, सारे शेयर्स की सारी प्राइसेस? नहीं। अगर आप एक्सिस बैंक के शेयर खरीदना चाह रहे हो तो आप और जो इससे मिलते जुलते कुछ बैंक्स होंगे, ठीक है, उनके शेयर प्राइसेस देखोगे, यस और नो? It is necessary to select right sample of items to be included in construction of particular index number. It is impossible to include each and every commodity. हर एक commodity को include करना possible नहीं होता है, तो हम लोग कुछ selected commodities ही include करेंगे, कुछ selected banks ही include करेंगे। Yes or no? समझ में आया? समझ में आया? पहले एकदम ऊपर ऊपर से, ठीक है, ऊपर ऊपर से कर रहे हैं हम लोग अभी। ओके, उसके बाद में सेलेक्ट करोगे आप प्राइस कोटेशंस। अब ये क्या होता है मैम? अरे बाबा, जैसे मान लो प्राइसेस ऑफ सेलेक्टेड कमोडिटीज, जो भी आपने प्राइसेस सेलेक्ट किया है, कोई कमोडिटीज है, जैसे कि मान लो आप राइस की प्राइसेस फाइंड आउट कर रहे हो। ठीक है, मैंने अभी शेयर मार्केट का एग्जांपल लिया था, अभी मैं यहाँ पे आपको बोल रही हूँ राइस की, मान लो आप प्राइसेस वगैरह कैलकुलेट कर रहे हो, या फिर आप जनरल प्राइस लेवल कैलकुलेट कर रहे हो, इकोनॉमी में जनरल प्राइस लेवल कितना है। ओके, तो ये जो प्राइसेस है, ठीक है, कुछ सेलेक्टेड कमोडिटीज की, जैसे कि अर्जेंट क्या है, राइस है, व्हीट है, पल्सेस है, तो ये जो सेलेक्टेड कमोडिटीज है इसकी जो प्राइसेस है वो लेंगे हम लोग। लेकिन यार इसकी प्राइसेस तो महाराष्ट्र में अलग होती है, गुजरात में अलग होती है, राजस्थान में अलग होती है, एमपी में अलग होती है। समझ रहे हो? समझ रहे हो? तो प्राइस ऑफ सेलेक्टेड कमोडिटीज मे वैरी फ्रॉम प्लेस टू प्लेस एंड शॉप टू शॉप। तो फिर आप क्या करोगे मैम? फिर कौन सी प्राइसेस लेंगे? अरे बहुत सिंपल है, एक अनबायस्ड रिपोर्टिंग एजेंसी होती है जो बायस नहीं होती है, जो किसी की भी तरफ झुकती नहीं है, एक अनबायस्ड होती है। अनबायस्ड मतलब पार्शलिटी नहीं करना। जैसे कई बार होता है ना, मम्मा को अब हम लोग पूछते हैं कि मम्मा मतलब यू नो आपके और आपके भाई या बहन के बीच में, मम्मा कई बार ऐसा होता है पार्शलिटी करते रहती है, यस और नो? मम्मा मैं अच्छी दिख रही हूँ या वो, तो फिर ऑटोमेटिकली हो जाता है, तो मम्मा बोलती है वो, मतलब वहीं पे दूसरा वाला तो सीधा, अब मम्मा भी गई, ठीक है, अरे एक दिन का नहीं रहता ये, अगले 4 दिन तक आप मम्मी को बोलते रहोगे कि मम्मा आपने ऐसा किया था, मम्मा आपने ऐसा किया था, ये एक चीज हो जाती है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा यार, इट इज इम्पॉर्टेंट
टू ऑब्टेन प्राइस कोटेशन फ्रॉम एन अनबायस्ड, ऐसे लेते हैं ना, आप किसी दूसरे को जाके पूछो ना, दूसरे घर वालों को जाके पूछो, जैसा ना आपको पूछना ही है आप अच्छे लग रहे हो या नहीं लग रहे हो, तो फिर क्या होता है, आप आपके फ्रेंड से जिन्हें कोई जानता नहीं, जैसे कोई नेबर्स है, ठीक है, तो अगर उसने किसी ने कॉम्प्लीमेंट दे दिया तब आप समझोगे हाँ यार चल यार आज ऑनेस्टली अपन अच्छे लग रहे हैं, ठीक है। अनबायस्ड प्राइस रिपोर्टिंग एजेंसी ऐसी रिपोर्टिंग एजेंसी होती है, प्राइस रिपोर्टिंग एजेंसी होती है जो प्राइस रिपोर्ट करती है, जो अनबायस्ड है। समझ में आ रहा है? अनबायस्ड प्राइस रिपोर्टिंग है, किसी की भी तरफ झुकाव नहीं, एकदम नॉर्मल, एकदम न्यूट्रल मोड में रह के जवाब देना। समझ में आ रहा है? डन, क्लियर, ओके। एक मिनट, क्या क्या पॉइंट्स पढ़े यही भूल गया हम लोग, तो कितने पॉइंट्स पढ़े अपन ने? सबसे पहले तो पर्पस क्या है अपना, प्राइस निकालना पर्पस है, ठीक है। चलो बेस ईयर फाइंड आउट कर लो, बेस ईयर फाइंड आउट कर लो, ठीक है, बेस ईयर फाइंड आउट कर लेंगे। कुछ आइटम सेलेक्ट कर लो, आइटम में क्या सेलेक्ट करोगे, राइस कर लिया, व्हीट कर लिया, पल्सेस कर लिया आपने, लेकिन यार इनके प्राइसेस तो हर एक जगह अलग हो जाते हैं, तो हम लोग अनबायस्ड रिपोर्टिंग एजेंसी के प्राइसेस ले लेंगे। फिर सिलेक्शन ऑफ सूटेबल एवरेजेस, ये सूटेबल एवरेज मतलब देखो दो एवरेज होते हैं, एक होता है सिंपल एवरेज, एक होता है वेटेड एवरेज, एक होता है सिंपल एवरेज, एक होता है वेटेड एवरेज। तो इन दोनों में से प्रॉपर फॉर्मूला सेलेक्ट करो। आपको अगर वेटेड एवरेज लगता है तो आप वेटेड एवरेज लगाओ, अगर सिंपल एवरेज लगता है तो सिंपल एवरेज लगाओ। ये क्या होता है मैं बताती हूँ आपको, क्या होता है मैं आपको बताती हूँ, ठीक है। एक मेथड आपने सिलेक्शन ऑफ सूटेबल एवरेज ले लिया, उसके बाद में अगर आप बोल रहे हो कि भाई वेटेड एवरेज लेना है तो आप प्रॉपर वेट्स असाइन करो सामने वाले को, और लास्ट में अप्रोप्रिएट फॉर्मूला का सिलेक्शन करो। दैट्स इट। इस तरह से आप कोई भी इंडेक्स नंबर को कंस्ट्रक्ट कर सकते हो, इंडेक्स नंबर आप खुद बना सकते हो। समझ में आ रहा है? हमें तो बहुत ही सिंपल था, इतना इतना जनरलाइज आंसर था यार ये, इससे जनरलाइज आंसर और क्या मिलना है। पर्पस हुआ, उसके बाद में क्या बेस ईयर रहेगा बेस ईयर सेलेक्ट करोगे ऑब्वियसली। उसके बाद में क्या करोगे आप, कुछ आइटम सेलेक्ट करोगे, आइटम्स की प्राइसेस हर एक जगह अलग होगी, तो हम लोग अनबायस्ड प्राइस रिपोर्टिंग से ये ले लेंगे, एजेंसी से क्या बोलोगे, प्राइस कोटेशन ले लेंगे। डन, उनके प्राइस कोटेशन को यूज़ करेंगे। फिर कुछ एवरेज, सिंपल एवरेज मतलब सूटेबल एवरेज यूज़ करेंगे, सूटेबल एवरेज यूज़ करेंगे। अगर मैं इसी पॉइंट पे आपको दिखाऊं कि कौन से मेथड्स है इंडेक्स निकालने के लिए, तो देखो मेथड्स दो ही मेथड है, एक है सिंपल इंडेक्स नंबर और एक है वेटेड इंडेक्स नंबर। सिंपल इंडेक्स नंबर, वेटेड इंडेक्स नंबर, ये हमने ऑलरेडी कर लिया। P1 अपॉन P0, Q1 अपॉन Q0, P1 Q1 अपॉन P0 Q0, ये दोनों पॉइंट मैं साथ में लेके चल रही हूँ, ठीक है। दोनों पॉइंट मैं आपको साथ में समझा रही हूँ और बाद में अपन डिटेल में देखेंगे। समझ में आ रहा है? सिंपल इंडेक्स नंबर क्या होता है, अरे समेशन ऑफ P1 अपॉन समेशन ऑफ P0 इंटू 100, समेशन ऑफ Q1 अपॉन समेशन ऑफ Q0 इंटू 100, समेशन ऑफ P1 Q1 अपॉन समेशन ऑफ P0 Q0 इंटू 100। डन, ये सिंपल था यार, सिंपल इंडेक्स नंबर थे ये। अब वेटेड क्या होता है मैडम, वेटेड क्या होता है, देखो वेटेड क्या होता है, लेट्स टेक एन एग्जांपल। आपने कमोडिटी सेलेक्ट किया, राइस, व्हीट, पल्सेस, सॉल्ट, ठीक है, सॉल्ट, शुगर, ओके। इसके आप प्राइस इंडेक्स ले रहे हो तो आपने ये कमोडिटी सिलेक्ट किया, ओके। अब मुझे एक बात बताओ, ये देखो कौन से पॉइंट पे सिलेक्शन किया आपने, कमोडिटीज, डियर कमोडिटीज आइटम कौन से पॉइंट पे सिलेक्ट किया, पॉइंट नंबर 3 पे। ये पॉइंट नंबर 3 से मैं एग्जांपल बता रही हूँ, ठीक है, प्लीज। अरे समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? हम लोग दोनों पॉइंट साथ में कर रहे हैं, दोनों पॉइंट साथ में कर रहे हैं, ठीक है। डन, ओके। तो ये जो राइस, व्हीट, पल्सेस, ये सारी ना आपने आइटम सेलेक्ट कर ली कि इसकी आपको प्राइस इंडेक्स निकालना है, ठीक है। बट यार मेरे को एक बात बताओ, ये राइस, व्हीट, पल्सेस, इसके बगैर तो मतलब दाल रोटी सब्जी के बगैर तो हमारा दिन ही नहीं चलेगा। इसकी तो आपको हर दिन सुबह और शाम रिक्वायरमेंट है। वो बात अलग है कि तुमको चाउमीन ये सारी क्या बोलोगे जंक फूड पसंद है, ठीक है। बट आप अपने घर वालों के, तुम्हारी एक बात मैं कर ही नहीं रही हूँ मैं, ठीक है, मैं तुम्हारी बात नहीं कर रही हूँ एग्जाम्पल में, मैं आपके घर वालों की बात कर रही हूँ, ठीक है। अब उन्हें तो दादाजी, आपके मॉम डैड, उनको तो दाल रोटी सब्जी चाहिए डेली बेसिस पे, यस और नो, ये बता दो मुझे, चाहिए सुबह शाम चाहिए, या ऐसा होता है कि सिर्फ एक ही टाइम खाना बनता है, एक ही टाइम खाना बनता है, सुबह शाम चाहिए, सुबह शाम चाहिए, ठीक है, ओके। तो आपकी मम्मा को ये 30 किलो, मान लो, एक मिनट रुको,
मान लो आपकी मम्मा को ना राइस ना 10 किलो लगता है, ठीक है, मंथली 10 कम हो जाएगा, 15 केजी लगता है, ठीक है, 15 किलो लगता है। वीट जो है वो मान लो 30 केजी लगता है, और जो पल्सेस है वो 10 केजी में हो जाते हैं, बहुत वेरियस पल्सेस मिला के, सारी दालें मिला के मम्मा 10 किलो में, या 5 किलो, यार बहुत ज़्यादा हो गया 10 किलो भी, दाल इतनी नहीं लगती है, पता है क्या? तुम लोग बोलेंगे मैडम हमको क्या पता, अब जो बताओगे हम वो मान लेंगे, बिल्कुल जो मैं बोल रही हूँ वो मान लो, ठीक है। ओके, नमक मंथली 1 पैकेट नमक लगता है, सिर्फ 1 पैकेट, या कोई मेहमान आ गए या कुछ फरसान बनना है या बहुत नमक खाते हैं तो 2 पैकेट, तुम्हारा पिज्जा बन रहा है, ये बन रहा है, वो बन रहा है, सारी चीजें हैं तामझाम, तो 2 पैकेट। शुगर 5 kg मोर देन इनफ, दीज आर योर मिनिमम रिक्वायरमेंट्स, ठीक है, इतनी रिक्वायरमेंट आपकी है। अब मुझे खुद एक बात बताओ यार, अगर इसकी प्राइसेस है, अब मुझे प्राइसेस का एग्जैक्टली आइडिया नहीं, मैं 30 रुपीज़ डाल रही हूँ यहाँ पे भी 30 रुपीज़ डाल रही हूँ, नहीं राइस मान लो 40 रुपीज़ है, 45 रुपीज़ वाला प्राइस लेते हो, वीट 30 रुपीज़, दाल आपके मैम को भी ढूंढना पड़ेगा, पता है क्या, 90 रुपीज़, ठीक है, 2 पैकेट नमक, 1 पैकेट कितने का होता है नमक, बोलो ना यार 1 पैकेट नमक कितने का होता है, 1 पैकेट नमक कितने का होता है, 40, 1 पैकेट चुप 20 रुपए, तो 2 पैकेट 40 हुआ, ठीक है, और 5 किलो शक्कर, 1 किलो शक्कर, शक्कर का रेट मुझे भी नहीं पता, आई डेंट परचेज, शक्कर 40 रुपए, ठीक है, तो हम 200 रुपये ले लेते हैं, ठीक है, ओके। अरे यार हम सिंगल क्वांटिटी लेते हैं ना पहले, क्या कर रहे हैं हम भी, मैं भी ना आपके बोलने पे मैं भी सारी चीज़ें, दुष्ट बच्चे, मतलब 1 किलो दाल 90 रुपीज़ की है, 1 किलो पैकेट जो नमक है वो 20 रुपए का है, 15 या 20 रुपए जो भी हम लोग ऑन एन एवरेज एक फिगर यहाँ पे एज्यूम कर रहे हैं, और 1 किलो शक्कर मान लो 50 रुपीज़ है, ठीक है, आपकी मैडम के रेट से है। चलो आओ, अब मुझे एक बात बताओ, तुमको जो फॉर्मूला दिया है वैल्यू इंडेक्स नंबर, यहाँ पे क्या दिया है, यहाँ पे Q1 भी दिया है और Q0 भी दिया है, अरे Q1 भी दिया है और P1 भी दिया है, यस और नो, और अगर मान लो यहीं पे P0 Q0 भी दे दिया होगा, P0 Q0 भी दे दिया है, तो आप फॉर्मूला क्या बनाते हो, इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हो, यहाँ पे एक टेबल बनाते हो, यहाँ पे एक कॉलम और डालते हो, P1 Q1 इसका समेशन, फिर यहाँ पे कॉलम और बनाओगे P0 Q0 और इसका समेशन, तो आप समेशन ऑफ P0 Q0 अपॉन समेशन ऑफ P1 Q1, ठीक है, मान लो इनकी समेशन आती है, टोटल आती है कुछ 1000, इसकी आती है 4000, ठीक है, मान लो बोला मैंने, हंसो मत तुम लोग, नालायक लोग, ठीक है, इंटू 100 किया अपन। अरे यार फॉर्मूला अभी सीरियसली आपकी मस्ती में तो फॉर्मूले ही गलत लिखे मैंने, फॉर्मूले ऐसे होते हैं क्या, P1 Q1 होता है ना रे यार, समेशन ऑफ P1 Q1 अपॉन समेशन ऑफ P0 Q0 होता है ना, आज का पहले होता है, बेस ईयर का लास्ट में था, ठीक है, ये गलतियां जेन्युइन हैं, हर किसी से होती है, डू करेक्ट एवरी टाइम, एक चीज़ ना एक बार माइंड को रिकॉल करना कि भाई फॉर्मूले बराबर लिखा ना, हाँ ठीक है, मैथमेटिक्स है तो क्वेश्चन बराबर लिखा ना, ठीक है, इकोनॉमिक्स है तो 2 बार क्वेश्चन पढ़ा ना, क्या लिखना है अंदर के तेरे माइंड में पूरा आंसर फिट है ना, इंट्रोडक्शन में क्या लिखेगा, डेफिनेशन में क्या लिखेगा, मेन कंटेंट में आंसर क्या लिखोगे, सारी चीज़ें फिट है ना, हाँ फिर ठीक है, तो कुछ चीज़ों में ना माइंड को वापस स्ट्राइक करने का, ठीक है, डन एवरीवन, ओके। तो मुझे एक बात बताना यार, यहाँ पे तुमने किया क्या है, आपने क्या किया यहाँ पे, अपनी सारी क्वांटिटीज को इक्वल वेट लिया, P1 Q1 और P0 Q0, लेकिन मुझे ये जो क्या बोलते हैं, ये जो नमक है, मुझे सिर्फ 20 रुपए का ही जरूरत होता है, सिर्फ 20 रुपीज, सिर्फ 2 पैकेट नमक चाहिए मुझे, लेकिन ये देखो 15 किलो 30 किलो 5 किलो 5 किलो, तो आपको नहीं लगता इसका जो वेट है इसको सबसे कम इंपॉर्टेंस दिया जाना चाहिए, इसको सबसे कम इंपॉर्टेंस दिया जाना चाहिए, फिर इसको थोड़ा कम इंपॉर्टेंस देना चाहिए, फिर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस इन दोनों को देना चाहिए प्राइस इंडेक्स नंबर कैलकुलेट करने के टाइम पे। डू यू अग्रीड, डू यू अग्रीड विथ मी, यस और नो? अरे समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, नहीं समझा, अरे नमक बहुत कम यूज होता है ना, अच्छा 1 मिनट रुको 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 रुको, नहीं समझा ना, जस्ट अ सेकेंड,
जस्ट अ सेकेंड, ये सब छोड़, शॉर्टकट है इतना, कई को मैंने लंबा चौड़ा बताया आपको, कई को वैल्यू इंडेक्स नंबर का फॉर्मूला लिया। चलो आ जाओ, ये है आपका Q1, ये है आपका Q0। Q0 मतलब 2010 में, 2010 में, और ये 2020 में या 2021 ले लो, ठीक है। आज आपको इतनी क्वांटिटीज लगती है, ठीक है। अभी आज आपके हरीश सर के घर में चुन्नू मुन्नू दोनों हो गए, चुन्नू मुन्नू दोनों हो गए, है ना। तो वो चुन्नू मुन्नू को इतनी क्वांटिटी थोड़ी बढ़ गया ना क्वांटिटी घर में, लेकिन पहले वो चुन्नू मुन्नू नहीं थे, सिर्फ हरीश सर, पहले तो हरीश सर अकेले ही थे यार 2010 में, तो उनकी तो शादी भी नहीं हुई थी, तब उनको सिर्फ 7 किलो राइस लगता था, तब उनको सिर्फ 10 किलो इसमें हो जाता था, वीट में हो जाता था, पल्सेस 1 किलो में हो जाता था उनका, नमक का पैकेट आधा लगता होगा, ठीक है, शक्कर 1 किलो में हो जाता होगा। तो मुझे एक बात बताओ ना यार, अगर मैं क्वांटिटी इंडेक्स नंबर की जब मैं बात कर रही हूँ, ठीक है, तो यहाँ पे आप फॉर्मूला कैसे बनाते हो, समेशन ऑफ Q1 अपॉन समेशन ऑफ Q0, यस और नो। आज की क्वांटिटी अपॉन बेस ईयर की क्वांटिटी, ये रही आपकी आज की क्वांटिटी, ये रहा बेस ईयर का क्वांटिटी, ठीक है। तो यहाँ पे तो तुमने इस पूरी क्वांटिटीज को प्लस किया, ये 45, ठीक है, 55, 67, 55, 57, और यहाँ की टोटल कितनी आ रही है बताओ मुझे, 17, 18, 19, 19.5, 19.5, मतलब आप क्या करो 57 अपॉन 19.5। अरे यार व्हाट आर यू डूइंग, आप यहाँ पे क्या कर क्या रहे हो, आप यहाँ पे अपने सारी क्वांटिटीज को इक्वल वेट लिया, इक्वली कंसिडर किया, बस सबकी टोटल लिया, दैट्स इट। अरे लेकिन उसमें से ये नमक सबसे कम लगता ना रे भाई, नमक सबसे कम लगता ना, इसको सबसे कम इंपॉर्टेंस दो ना आप, उसके बाद में सेकंड इंपॉर्टेंस है शक्कर को दो ना, और शक्कर और ये जो पल्सेस है ये भी सबसे कम लगती है ना। जब आप प्राइस इंडेक्स नंबर निकाल रहे हो या जब आप क्वांटिटी इंडेक्स नंबर निकाल रहे हो तो वेट के अकॉर्डिंगली थोड़ा काम करो, वेट्स यूज करो, वेट्स। समझ में आ रहा है एवरीवन, क्लियर? कोई ना भूमिका, बिल्कुल चले जाओ, डॉक्टर का अपॉइंटमेंट है, बिल्कुल चले जाओ, ठीक है, ओके, समझ में आया? एक और एग्जाम्पल से अब मैं आपको समझाती हूँ, एक और एग्जाम्पल, ठीक है, लेट्स टेक वन मोर एग्जाम्पल। ये जो क्वांटिटीज है ना, तुमको इतनी क्वांटिटीज यूज होती थी, और ये इतनी क्वांटिटीज की जो प्राइसेस आ रही है ना, ये प्राइसेस जो आ रही है, ये जो प्राइसेस आ रही है, ये है आपका P1, ये है आपका P0, ठीक है, P1 P0। अब वापस से देखो, हरीश सर के घर में इसी साल चुन्नू मुन्नू हुए, चुन्नू मुन्नू अभी हुए, क्वांटिटीज अभी एकदम से बढ़ गई है घर में। अरे वो बच्चा कुछ तो खाता होगा ना यार, वो सेरेलैक तो खाता होगा, वीट ही का फॉर्म है ना, वीट का ही फॉर्म है ना, मैं एक तरह से बोल दूं, ठीक है, ओके। मिल्क पीता होगा तो उसमें उसको शक्कर लगता होगा, ठीक है, पहले ये लगता था 2010 में जब उनकी शादी नहीं हुई थी तब, आज इतनी सारी, ठीक है। अब इसकी प्राइसेस हम लोग रैंडमली अज्यूम करते हैं, इसकी मैं डायरेक्टली टोटल लेती हूँ आपको, ठीक है, टोटल देती हूँ, यहाँ नहीं, डायरेक्टली हम लोग टोटल कंसिडर करते हैं। ये क्या था आपका, ये है आपका क्वांटिटी था ना, ये Q0 था, P0। मान लो आज उनके घर में जो भी किराना का खर्चा है, मान लो वो 15,000 है, और जब वो अकेले थे तो उनका सिर्फ 7,500 में हो जाता था। आज कितना खर्चा है, आज कितना बोलो, 15,000 का खर्चा है, पहले कितना था, 7,500 का खर्चा है। तो हरीश सर इंडेक्स नंबर, प्राइस इंडेक्स नंबर कैसे निकालेंगे हरीश सर? पहले हरीश सर से पूछना पड़ेगा, हरीश सर आपको प्राइस इंडेक्स नंबर का फॉर्मूला आता है क्या? ठीक है, ऑब्वियसली आता ही रहेगा यार, जोक सपाट। चलो आ जाओ, P1 अपॉन P0 इंटू 100 है ना, P1 क्या है 15,000 अपॉन 7,500 इंटू 100, इसी तरह से निकालोगे, यस और नो, इसी तरह से निकालोगे, बताओ ना। तो ये क्या आ जाएगा, 200 आ जाएगा, ठीक है। यहां तक समझा ईश्वरी? ईश्वरी यहां तक समझा? ईश्वरी को नहीं समझ रहा, ईश्वरी यहां तक समझा क्या? अभी आपकी मैम ने क्या किया, आज की प्राइस, आज हरीश सर को कितना किराना लगता है और उनको 2010 में जब वो अकेले थे तब कितना किराना लगता था, उन्होंने ये इसका प्राइस इंडेक्स नंबर निकाला। लेकिन
सर जी, ओ सर, आपको ये पता है क्या, हरीश सर आपको ये पता है क्या, आपने जो प्राइस इंडेक्स नंबर निकाला ना, ये जो 15,000 रुपए लिए ना, निकाले हैं ना, इसमें पूरी क्वांटिटी, सारी जितने भी कमोडिटी था उसको इक्वल वेट दिया आपके लिए। सर, हरीश सर, सॉल्ट आपको सबसे कम लगा है, सिर्फ 2 पैकेट लगता है। फिर सर आपको शुगर उससे थोड़ा ज्यादा लगता है, पल्सेस उससे थोड़ी ज्यादा लगता है, सबसे ज्यादा आपको वीट लगता है। सर, वीट को आप सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस दो, प्राइस इंडेक्स नंबर निकाल रहे हो तो वेट दो, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस दो, सबसे ज्यादा वेट दो। सर, यहां से, इस पॉइंट से ये एक फॉर्मूला डेवलप हुआ, एक कंसेप्ट डेवलप हुआ, वेटेड इंडेक्स नंबर। अब गाइस, ये वेटेड इंडेक्स नंबर क्या होता है पता है? आ जाओ, रीड आउट करो फटाफट से। इन दिस मेथड सुटेबल वेट्स, हम लोग सुटेबल वेट देंगे, आर असाइन टू वेरियस कमोडिटीज। अब वो सुटेबल वेट क्या है, जैसे देखो, जैसे मान लो अभी अपन ने हरीश सर को समझाया कि सर आपको पता है सॉल्ट आपको सबसे कम लगता है, तो ये लो 1 दे दिया सर ने सॉल्ट को, 2 दे दिया उन्होंने शुगर को, शुगर उससे थोड़ा और कम लगता है, पल्सेस ज्यादा उनके लिए इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा फिर वीट है, और सबसे ज्यादा उनके लिए क्या इंपॉर्टेंस है, वीट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस है। तो उन्होंने ना ऑर्डर दे दिया, सबसे ज्यादा क्या, 5 नंबर पे क्या इंपॉर्टेंट है, 5 नंबर पे क्या इंपॉर्टेंट है, वीट, समझ रहे? फिर 4th नंबर पे राइस। तो अब हरीश सर क्या करेंगे पता है, वेटेड फॉर्मूले से, वेटेड एवरेज फॉर्मूले से, अब आपका फॉर्मूला क्या बन जाएगा पता है? अब आपका फॉर्मूला बन जाएगा, इसी फॉर्मूले में अब आपका बन जाएगा प्राइस ऑफ 1, मतलब आज की प्राइस इंटू वेट अपॉन पहले की प्राइस इंटू पहले का वेट। ये आपका फॉर्मूला बन जाएगा, आज की प्राइस इंटू वेट, ठीक है, एंड पहले की प्राइस इंटू वेट, ये बन जाएगा। समझ में आया? अब ये फॉर्मूला बनेगा, क्यों? अब इससे क्या हो जाएगा पता है, जब आप इंटू करोगे ना, जब आप मल्टीप्लाई करोगे, अब थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे एवरी वन ऑफ यू, ठीक है, आई वॉन्ट एवरी वन 100% फोकस। मैं आपको थोड़ा डिटेल में बढ़ा रही हूँ, थोड़ा फॉर्मूले में जो आपको रट्टा नहीं मरवाने हैं, ठीक है। अब हरीश सर क्या करेंगे पता है, ये उन्होंने वेट असाइन कर लिया, ठीक है, या ये असाइन कर लिया, या क्वांटिटीज को भी वेट ले लेते हैं। चलो अभी फिलहाल मैं आपके लिए ये बोल देती हूँ कि आपने वेट असाइन कर लिया, ठीक है, और P1 को आप W से इंटू करोगे, P1 को किससे इंटू करोगे, W से, मतलब यहां जो प्राइसेस दी होगी उसको 1 से इंटू करोगे, और यहाँ पे 20 रुपए प्राइस है, ठीक है, 20 रुपए इंटू 1, 20 रुपए इंटू 1 20 रुपीज आ जाएगा। यहाँ पे मान लो प्राइस है आपकी 15 किलो है ना, 40 रुपए प्राइस है, 40 रुपए यहाँ पे जो राइस है, अगर नॉर्मल आप बासमती टुकड़ा वाला भी लेते हो तो वो 40-45 तक मिलता है, ठीक है। तो ये वाली प्राइस क्या हो जाएगी आपकी, 600 रुपये आ जाएगा, ठीक है। 30 रुपीज 30 किलो इंटू 5, 30 kg, 30 kg है यार ये तो आप क्या करोगे यहाँ पे, मैं यहाँ पे वेट किसको ले रही हूँ पहले मैं आपको ये बता देती हूँ। आपको ये फॉर्मूला तो मैंने दिया है, ठीक है, ये फॉर्मूला तो दिया है मैंने आपको, नो डाउट। अब टू बी मोर स्पेसिफिक, हम इस चैप्टर में हर एक जगह क्वांटिटीज को वेट लेते हैं। किसको लेते हैं, वेट्स किसको लेते हैं डियर। ये फॉर्मूला एक बार आप ध्यान रखो, सिर्फ W से मल्टीप्लाई होगा, और ये W क्या होगा पता है क्या, मेजॉरिटी टाइम्स आप क्वांटिटीज को वेट लोगे। किसको वेट लोगे आप, क्वांटिटीज को क्या लोगे डियर, वेट लोगे। ये समझ में आ रहा है? तो अब सिंपल सा पार्ट बन गया, जितनी क्वांटिटी जितनी यूज की है ना सर, आपने कितनी क्वांटिटी यूज किया, नमक से 2 ही पैकेट यूज किया, और 20 रुपए पैकेट का एक नमक था, तो आपका प्राइस, आपका ये कितना हो गया, ये क्या हो गया आपके लिए, वेट क्या हो गया ये बताओ मुझे। ये क्वांटिटीज वेट हो गई है, ठीक है, ये क्वांटिटीज वेट हो गई और ये प्राइस हो गया है। तो अब आप P1W करो, क्या आ जाएगा आपका, P1W करो, क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 40। इधर कितना आ जाएगा, 15 × 40 करो, 15 × 40 करो, 15 किलो 40 रुपए के हिसाब से सर 600 रुपए आप इस पे खर्चा करते हो, तो प्राइस आप उस अकॉर्डिंगली निकालो ना सर। जब आपको सिर्फ 40 रुपए नमक पे लगते हैं, पूरे महीने में सिर्फ 40 रुपए नमक पे लगते हैं, तो सर इसका वेट भी कम होना चाहिए प्राइस में। ओके,
हरीश सर मान गए आपके, बोलो एकदम सही बात बोली अब तूने, तो एकदम लॉजिकल बात बोली। ठीक है, अब 30 किलो आपको ये लगता है गेहूं लगता है, इसकी प्राइस कितनी चल रही है मार्केट में? मान लो आप 30 रुपए किलो का गेहूं लेते हो, 30 रुपीज पर केजी, 30 रुपीज है, तो कितना हो गया इधर? 900 रुपए। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये होना चाहिए आपके लिए, समझ में आ रहा है? इसकी प्राइसेस बढ़ेगी या इसकी, वीट और राइस की प्राइसेस बढ़ेगी कम होगी ना, तो सबसे ज्यादा इंपैक्ट पड़ेगा। लेकिन अगर नमक की प्राइसेस बढ़ेगी या कम होगी ना, तो हमें इतना फर्क नहीं पड़ेगा, बिकॉज 40 रुपए का ही सामान यूज होता है। बढ़ बढ़ के कितना बढ़ेगा? 50 हो जाएगा, 60 हो जाएगा, फर्क नहीं पड़ता। यहाँ 900 है, यहाँ पे 600 है। समझ में आ रहा है क्या? अभी समझा कंसेप्ट कि आप जो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट जो चीज़ है, आप उसको ज़्यादा वेट दो, ज़्यादा प्रेफरेंस दो। कैसे दोगे? क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करके वेट करोगे। समझ में आ रहा है? क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करोगे, दैट्स इट। समझ में आ रहा है? अच्छा, एक रॉ फॉर्मूला आपको बता दूं, जो भी आपके फॉर्मूले थे ना, जैसे P1 P0, उसमें वेट इनटू हो जाएगा बस। और ये वेट क्या होता है एग्जैक्टली? क्वांटिटीज को लेते हैं, क्वांटिटीज को लेते हैं, बस इतना ध्यान रखो। अभी समझा एवरीवन? समझ में आया? यस, पक्का से? देखो ना यार, ऑब्वियस सी बात है, मतलब हरीश जब प्राइस बढ़ रही है, ठीक है, क्या नाम है, ईश्वरी मेरे को बता, जब नमक की प्राइसेस बढ़ गई है, 40 रुपए से 50 रुपए हो गई है, 5-5 रुपए एक पैकेट पे 5 रुपए बढ़ गया, एक पैकेट पे 5 रुपए बढ़ गया, तो टोटल कितना हो गया? दो पैकेट का 40 रुपए हो गया, ठीक है, 50 रुपए हो गया, सॉरी, पहले 40 था, अब 50 रुपए हो गया, ठीक है। पहले 20 रुपए में मिलता था, अब ईश्वरी, अब आपको ये जो नमक है 25 रुपए में मिल रहा है, तो 50 रुपए हो गया। ईश्वरी बोली नहीं मैम 30 रुपए हो गया, ले ईश्वरी 30 रुपीज हो गया, तो भी तो कितना लीस्ट है रे, अमाउंट कितना कम लग रहा है तेरे को, सिर्फ 60 रुपए लग रहा है बेटा हरीश सर को। समझ में आ रहा है क्या? अब सर को सिर्फ 60 रुपीज मिनिमल है यार, आते जाते खर्चा हो जाता है। समझ में आ रहा है? तो ये चीज का प्राइस इंडेक्स पे इम्पैक्ट भी कम पड़ना चाहिए, सबसे ज्यादा इम्पैक्ट इसका पड़ना चाहिए, सबसे ज्यादा इम्पैक्ट इसका पड़ना चाहिए, सबसे ज्यादा इम्पैक्ट इसका पड़ना चाहिए, पल्सेस का पड़ना चाहिए। समझ में आ रही है क्या बात? अभी ऑब्वियसली पल्सेस की बात करोगे तो 90 रुपए है, 90 रुपीज के जी, 90 इंटू 5 करो 450 रुपीज, तो मुझे बताओ ना 450 रुपीज जो है इसका ज्यादा इम्पैक्ट होना चाहिए। 90 इंटू 5 किया मैंने, पर के जी मान लो 90 रुपए की दाल मिलती है, ठीक है, तो 90 के जी इंटू 5। अच्छा ठीक है, ये सब छोड़ो, अपने घर में अपनी मम्मा से पूछना कि मम्मा तेल के भाव बढ़ेंगे तो ज्यादा तेरे को फर्क पड़ेगा या नमक के भाव बढ़ेंगे तो ज्यादा फर्क पड़ेगा? मम्मा बोलेगी बेटा तेल का, ऑब्वियसली तेल घर में ज्यादा यूज होता है, सुबह शाम तेल में ही खाना बनता है, ठीक है, तेल या घी वगैरह जो भी आप यूज करते हो कुकिंग के लिए, तो ऑब्वियसली। तो मुझे एक बात बताओ ना, नमक का तो बहुत लीस्ट इंपैक्ट है, तो उसको लीस्ट वेट दो, लीस्ट इंपॉर्टेंस दो। लीस्ट इंपॉर्टेंस दो मतलब क्या बोल रहे हैं? लीस्ट वेट दो। अब कंसेप्ट समझा एवरीवन? पक्का से? क्लियर? ओके। अब आपको एक बात बताऊं, अब बहुत इजी है, चलो आ जाओ। इन दिस मेथड, पहले हम लोग मेथड कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है। दो टाइप के मेथड थे, देर आर टू मेथड्स ऑफ कंस्ट्रक्टिंग इंडेक्स नंबर। एक तो सबसे इजीएस्ट मेथड है, हर एक कमोडिटी को, अब ध्यान से देखो, ये मिटा रही हूं मैं, सब बिल्कुल लिखना नहीं है, सिर्फ समझाना था मुझे आपको। अब आपको लिखना ही है तो सिर्फ एक लिख लो कि सॉल्ट का बहुत कम इंपॉर्टेंस है, ठीक है, और अगर वीट और राइस के प्राइसेस बढ़ गए तो हमें ज्यादा इंपैक्ट पड़ेगा, लेकिन सॉल्ट के पड़े तो कम इंपैक्ट पड़ेगा, इतना लिख लो। आपको लिखना है वेट में तो इतना लिख लो, सॉल्ट का लीस्ट इंपैक्ट पड़ेगा, अपने बजट में लीस्ट इंपैक्ट पड़ेगा, अपना जो मंथली बजट है मम्मा का, मंथली बजट में सॉल्ट की अगर ये जो प्राइसेस है ये बढ़ गई या कम हो गई तो लीस्ट इंपैक्ट पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अच्छा कम हो गई तो मम्मा को क्या बोलेगा? मम्मा नमक के पैकेट के भाव कम हो गए, 2 रुपए से कम हो गया। मम्मा बोले अरे यार कुछ भी, ये सुनो, आप बोलोगे क्या कभी ये? आप ऐसा बोलोगे मम्मी को? बोलोगे आप मम्मी को ऐसा? नहीं, ऑब्वियसली आपको खुद को पता है, समझ में आ रहा है। लेकिन अगर राइस के या आपको कहीं पे ऐसा लग रहा है एक पे एक फ्री है, मान लो ड्राई फ्रूट्स के प्राइस कम हो गए, तब तो घर में आके बिल्कुल बताओगे ना, मम्मा बिग बाजार में सेल चल रहा है, ले लो, एक पे 500 ग्राम पे 500 ग्राम और फ्री मिल रहा है, तब तो बोलोगे घर पे आके। क्यों बोलोगे? बिकॉज उसका मेन इंपॉर्टेंस है। समझ में आया अभी कंसेप्ट एवरीवन? और फिर लिख लो, ड्राई फ्रूट लिख लो या राइस व्हीट लिख लो, ठीक है। अगर इसकी प्राइसेस बढ़ती है या कम होती है,
इसका मेन इम्पैक्ट पड़ता है, मेन इम्पैक्ट पड़ता है आपके मंथली बजट पे। डन, कंसेप्ट समझा? बस इतना ही बताना था आपकी मैडम को, ठीक है। चलो आ जाओ, अब फटाफट से रीड आउट करते हैं। सिंपल मेथड, सिंपल इंडेक्स नंबर, भाई सबसे इजीएस्ट मेथड है कंस्ट्रक्ट करने का इंडेक्स नंबर को। ओके, क्या करना है? सिर्फ P1 अपॉन P0 कर दो, Q1 अपॉन Q0 कर दो, P1 Q1 अपॉन P0 Q0 कर दो। लेकिन यहां पे एवरी कमोडिटी इज गिवन इक्वल इंपॉर्टेंस, हर एक कमोडिटी को इक्वल इंपॉर्टेंस दिया जाता है, हर एक कमोडिटी को इक्वल इंपॉर्टेंस दिया जाता है। समझ में आ रहा है? ठीक है, ओके। नाउ वेटेड इंडेक्स नंबर में क्या होता है? इन दिस मेथड सुटेबल वेट्स आर असाइन टू वेरियस कमोडिटीज। यहाँ पे जो कमोडिटी जितनी इंपॉर्टेंट है उसको उतना वेट देते हैं। नमक को सबसे कम वेट देने का, राइस को, ड्राई फ्रूट्स को, व्हीट को सबसे ज्यादा वेट देने का। समझ में आ रहा है? दिस मेथड गिव्स रिलेटिव इंपॉर्टेंस टू ईच कमोडिटी, जितनी उसकी औकात है उतना उसको इंपॉर्टेंस देने का। नमक, भाई नमक नहीं होना खाने में तो चलता नहीं है, बिल्कुल नहीं चलता, खा ही नहीं सकते हम। खा के देखो एक बार आप लिटरली मम्मा को बोलोगे यार माँ क्या नमक ही नहीं है खाने में, मतलब ऐसा नहीं बोल रही मैं, जितना मतलब इसका इंपॉर्टेंस ही नहीं है, इंपॉर्टेंस है लेकिन उसका थोड़ा कम इंपॉर्टेंस है हमारे मंथली बजट में। ये ध्यान रखना, मंथली बजट में कम इंपॉर्टेंस है। समझ में आ रहा है? इन मोस्ट केसेस, ये जो मैंने आपको बताया वो था, मोस्ट ऑफ द केसेस में क्वांटिटीज को हम लोग वेट्स यूज करते हैं। किसको यूज करते हैं? क्वांटिटीज को वेट्स यूज करते हैं। चलो आ जाओ, नाउ वेरियस मेथड्स, बहुत सारे आपके पास में मेथड्स है इंडेक्स नंबर को कंस्ट्रक्ट करने के लिए। दो मेथड है, मैथमेटिक्स में तो बहुत सारे है भाई, इकोनॉमिक्स में सिर्फ दो है। लास्ट पीयर्स इंडेक्स नंबर, लास्ट पीयर्स में अब नाम से याद बताती हूँ मैं, लास्ट पीयर्स में लास्ट ईयर की क्वांटिटी को लास्ट ईयर की क्वांटिटी को वेट लेने का, पाचेस प्रेजेंट ईयर की क्वांटिटी को बेस लेने का, डन वेट लेने का। समझ में आया? समझा एवरीवन? मैम मतलब जो भी तुम्हारा फॉर्मूला था ना, P1 अपॉन P0 इंटू 100, यही था ना तुम्हारा फॉर्मूला? यही था ना? यहां पे भी लिख दो, यही था। इतना आता है अपन को प्राइस इंडेक्स नंबर, बता दो पहले, इतना आता है आप सभी को? इतना आता है आप सभी को? यस। लास्ट ईयर में लास्ट ईयर की क्वांटिटी क्या होती है? बेस ईयर की क्वांटिटी क्या होती है? बोलो जरा, Q0 या Q1? Q1 तो आज की होती है, Q0 लास्ट ईयर की क्वांटिटी, लास्ट ईयर की क्वांटिटी को बेस लेने का, पाचेज में प्रेजेंट ईयर की क्वांटिटी को बेस लेने का। फॉर्मूला डन, थर्ड डन एवरीवन, क्लियर? बहुत मस्त है। अरे गाइस आपको, आप बिलीव नहीं करोगे, मैथमेटिक्स में तो ऐसे 10-15 फॉर्मूले थे जो ऐसे मस्ती में कर लिया था हमने, पता है क्या? मस्ती में पूरी तरह से कर ली थी। मैथमेटिक्स स्टूडेंट से बोलो, वो बोलेंगे यार ये दो तो कुछ भी नहीं है, हमसे पूछ हमने क्या क्या किया है ना? मैथमेटिक्स वाले बच्चे बोलेंगे सीरियसली, है ना राधिका? वो बोलेंगे कि मैम हाथ जोड़ना, इतने डेंजर फॉर्मूले थे लेकिन मस्त किया हमने। मार्शल एडवर्थ फॉर्मूला था, एक फिशर था, एक वॉल्श था, अरे प्रभु। लेकिन अपन को इकोनॉमिक्स में सिर्फ दो ही है, लास्ट ईयर में लास्ट ईयर की क्वांटिटी को बेस लेने का, पाचेज में प्रेजेंट ईयर की क्वांटिटी को बेस लेने का। डन, ठीक है, तीनों फॉर्मूले डन। अच्छा शुरू के ये भी तीनों हुए क्या? सिंपल इंडेक्स नंबर हो गया, प्राइस है P1 अपॉन P0 इंटू 100, क्वांटिटी में Q1 अपॉन Q0 इंटू 100, और वैल्यू में आज की वैल्यू P1 Q1 अपॉन बेस ईयर की वैल्यू इंटू 100। ये डन। सिंपल इसमें क्या बोलोगे आप? वेटेड इंडेक्स नंबर में लास्ट ईयर प्राइस इंडेक्स नंबर। अच्छा एक चीज और ध्यान रखना, जब आप वेट्स निकालोगे ना, वेट्स तो हमेशा प्राइस इंडेक्स नंबर पे ही निकालते हो। जितना भी वेट्स है आप प्राइसेस को उनकी क्वांटिटी के हिसाब से वेट देते हो। अरे हरीश सर को नमक कम लगता है तो नमक की प्राइसेस जितना नमक लगता है उतने से ही मल्टीप्लाई कर दो ना। हरीश सर नमक के प्राइस को कम वेट देंगे और हरीश सर ड्राई फ्रूट को ज्यादा वेट देंगे। यस, क्लियर, ठीक है। फिर हमने पढ़ा लास्ट ईयर प्राइस इंडेक्स नंबर। प्राइस इंडेक्स नंबर तो लिख लो पहले एक काम करो ना, नहीं याद हो रहा, प्राइस इंडेक्स नंबर लिख लो पहले, P1 अपॉन P0। यहाँ पे भी लिख लो प्राइस इंडेक्स नंबर। अरे प्राइस इंडेक्स नंबर तो इतना ही होता है ना रे भाई। क्या था प्राइस इंडेक्स नंबर?
P1/P0 into 100, P1/P0 into 100। अब लास्ट ईयर में लास्ट ईयर की क्वांटिटी को बेस लेने का, 5 ईयर में प्रेजेंट ईयर की क्वांटिटी को बेस लेने का। डन एवरीवन। थैंक यू सो मच। श्रद्धा बोल रही मैम आपके वजह से इको का पूरा टेंशन गया। थैंक यू रे, थैंक यू एवरीवन। थर्ड ओके, तो देखो यार मेथड्स कंप्लीट हो गए, ठीक है। अब सिर्फ ये जो पार्ट है हमारा जो कंस्ट्रक्शन है, इसको अंदर पूरा डिटेल्ड में पढ़ना है। तो ये वाला पार्ट हम लोग कल कंप्लीट करेंगे कंस्ट्रक्शन, और कल हमारा ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा। और कल के कल लास्ट 10 मिनट्स में पूरा चैप्टर रिवाइज करेंगे विद अंदर का कंटेंट ऑल्सो, ठीक है। तो गाइज आज मैं आप लोगों को नोट्स दे देती हूँ, डू प्रिपेयर। अच्छा, जो ऑफलाइन देख रहे हैं आपको तो नोट्स पहले ही मिल गई है, बुक्स भी आपने परचेज कर ली है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। ओके, तो ये वाला हम लोग कंस्ट्रक्शन कल करेंगे, मेथड्स तो आज हो गए, एंड दैट्स इट। चैप्टर नंबर 7 डे आफ्टर टुमारो। डन। ओके, चलो बाय बाय, टेक केयर, बाय बाय।